हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ लाइंस एंड एंगल्स, जो कि आपका चैप्टर 9th है। 9th में जो चैप्टर आपके पास चैप्टर 6 है उसका ये पार्ट है। और साथ में ये जो बेसिक्स डेफिनेशन है ज्योमेट्री की, ये सभी क्लासेस के लिए है, 6 to 10th क्लास जितने भी स्टूडेंट्स है, या कोई अगर कोई जूनियर सेक्शन का 4th 5th का भी स्टूडेंट है वो भी इस वीडियो को देख सकता है, जिसमें मैंने बेसिक्स टर्म्स एंड डेफिनेशंस बताई है ज्योमेट्री की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइन सबसे पहले हमारे पास ज्योमेट्री में हम लाइन से पहले बहुत अर्लियर क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में पॉइंट के बारे में पढ़ते थे। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट बेसिकली आपके पास एक डॉट है, यानी कि एक पॉइंट, यानी कि पॉइंट को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम सपोज एक कहीं पर एक पॉइंट मार्क करते हैं तो एक डॉट की तरह होता है, जिसकी कोई भी लेंथ नहीं होती है, इसकी कोई विड्थ नहीं होती है, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है? पॉइंट। पॉइंट को आप डिफाइन कर सकते हो कि अ पॉइंट इज अ डॉट in which there is no length and no width, okay। and next आपके पास जो आपकी ज्योमेट्री में आपकी क्लास 5th से स्टार्ट हो जाती है लाइन। लाइन देखिए, लाइन क्या होती है आपका? इट इज अ कलेक्शन ऑफ द पॉइंट विच हैज ओनली लेंथ, नो विड्थ एंड थिकनेस। मैंने डेफिनेशन में लिखा है इट इज अ कलेक्शन ऑफ अ पॉइंट विच हैज ओनली लेंथ, जिसकी सिर्फ लेंथ होती है, विड्थ और थिकनेस नहीं होती। जैसे सपोज आपके पास आपने पॉइंट्स बनाए, एक पॉइंट बनाया, 2 पॉइंट बनाया, 3 पॉइंट बनाया, इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट अगर आप बनाते हैं और उसको ज्वाइन करते हैं तो आपकी क्या बन जाती है? एक लाइन बन जाती है। तो लाइन बेसिकली क्या? एक स्ट्रेट लेंथ, एक स्ट्रेट लाइन, उसको आपने लाइन बोला, ठीक है। अब इस लाइन की देखिए सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन, ऐसा तो नहीं है कि ऊपर से एक और आपकी कोई एक लाइन गई तो वो विड्थ हो गई, तो इसकी कोई विड्थ नहीं, तो पर्टिकुलर मतलब एक सिर्फ स्ट्रेट लाइन होती है, इसकी नो विड्थ होती है, नो थिकनेस होती है, ठीक है। इसकी कोई मोटाई नहीं होती, कोई विड्थ नहीं होती। और इस लाइन को आप दोनों तरीके से देखो, ये जो एरो दिए होते हैं ना, ये एरो का मतलब है आप इसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। लाइन को आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो। अगर आप इसको बात करें तो ये आपकी एक एल लाइन मानी जाएगी। आपकी लाइन कैसी है? एल लाइन। इसको आप दोनों तरीके से एक्सटेंड कर सकते हो, कितना भी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, ओके। देन उसके बाद आपके पास जैसे ये है पूरी प्रॉपर एक एल लेंथ है, इसको आप दोनों तरफ से लेफ्ट से भी और राइट से भी एक्सटेंड कर सकते हो। देन आप बात करते हैं लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट बेसिकली आपके पास लाइन का ही एक पार्ट होता है, यानी कि इसी लाइन में अगर आप 2 पॉइंट फिक्स कर दो, जैसे देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 2 पॉइंट है। अगर मैं सिर्फ इन दोनों पॉइंट के बीच की लेंथ की बात करूं तो ये वाला पोर्शन आपका लाइन सेगमेंट हो जाएगा, जहां पे मेरा ये पेन जा रहा है, ठीक है। ये वाले पोर्शन को आप लाइन सेगमेंट बोल सकते हो। बट अभी ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन थी जिसको आप दोनों तरफ से एक्सटेंड कर सकते थे। बट लाइन सेगमेंट की जहां बात आती है तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? पर्टिकुलर 2 पॉइंट के बीच में बाउंड होता है। तो लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन क्या बनती है आपके पास? अ पोर्शन ऑफ अ लाइन विद 2 एंड पॉइंट। एक लाइन का, ये जो लाइन ऊपर बताई, इसी लाइन का एक पोर्शन हमने ले लिया, जैसे हमने ए और बी पोर्शन ले लिया। अ पोर्शन ऑफ अ लाइन विद 2 एंड पॉइंट, जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। उसको क्या बोला जाता है? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट ए बी इज डिनोटेड बाय ए बी। लाइन सेगमेंट को किससे डिनोट करते हैं? ए बी से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं, एक लाइन है हमारे पास, एक लंबी सी लाइन है, उसमें मैंने एक छोटा सा पोर्शन ले लिया, जरूरी नहीं है हम वो पोर्शन बिल्कुल मिड पे ले, हम यहाँ पे ले लेते हैं एक पॉइंट एम और एक पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया एन। तो देखिए इस पूरी लाइन में ये 2 पॉइंट फिक्स्ड हो गया, मतलब इस लाइन को हमने 2 पॉइंट के बीच, ये बीच की जो लाइन दिख रही है, ये 2 पॉइंट जो हमने बनाए हैं, इसके बीच की जो ये लाइन होगी ना, पूरी लाइन से मतलब नहीं है, ये जो 2 पॉइंट के बीच की जो लाइन है, इसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट, ओके। तो ये आपका लाइन सेगमेंट होता है। तो बेसिकली क्लास 6 में डेफिनेशन पूछी जाती है, तो आप इस डेफिनेशन को उतार के नोट कर सकते हैं और इसको एग्जाम में अपने अगर आपकी आए तो नोट कर सकते हो। और क्लास 9th और 6th अदर क्लासेस के लिए आप इसको सिर्फ समझ सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशंस लिखी है, जिनकी डेफिनेशन एग्जाम में आने वाली वो डेफिनेशन को नोट कर सकता है, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो उसको समझ सकते हैं। अब हमारी बात होगी लाइन एंड लाइन सेगमेंट से रिलेटेड। देन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है रे। रे यानी कि ये देखिए आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है रे। रे क्या होती है आपके पास? अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद 1 एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ रे। एक लाइन का पार्ट जो कि जिसका एक आपका पास एंड पॉइंट हो और उसे वहीं से वो एक्सटेंड हो रहा हो, इज कॉल्ड अ रे। जैसे कि आपके पास ये आपके पास, इसको आप एंड पॉइंट बोल भी सकते हो, आप इसको इनिशियल पॉइंट भी बोल सकते हो। मतलब यहां से आपकी कोई लाइन ऐसे जा रही है जो यहाँ पे फिक्स्ड है ये पॉइंट,
और ये लाइन इधर यहां से तो फिक्स्ड है, बट यहां से दूसरी डायरेक्शन से ये आगे बढ़ती जा रही है एंडलेसली। मतलब इसका पता नहीं, जैसे कि सन रे होती है, सन तो आपका एक ही है ना, आपका ये सन है, देखो सन एक जगह पे फिक्स हो गया, ये हमारा सन है, ठीक है, ये सन यहां से आपको रे दे रहा है, ठीक है, तो वो आपके पास है तो एक ही, वो एक एंड पॉइंट है, यहां से आपकी जो रेज जा रही है वो हम सब लोगों के पास पहुंच रही, तो यानी कि जो दूसरा उसकी डायरेक्शन है वो तो आपकी वहां से कितनी भी बढ़ते जा रही है, बट एक पॉइंट तो उसका फिक्स्ड है ना। तो अ पार्ट ऑफ अ लाइन, एक लाइन का ही पार्ट जिसमें आपका एक जो ये उसका एंड पॉइंट कह लीजिए या इसको इनिशियल पॉइंट, यहाँ पे आप एंड पॉइंट की जगह इनिशियल पॉइंट भी कह सकते हैं, ये फिक्स्ड होता है। और दूसरे एंड से यहां से ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता है कि यहां से आपकी इसको आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो, तो ये आपके पास रे का पार्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें मेरे पास लाइन और लाइन सेगमेंट में एक चीज और बतानी थी मैंने आपको, रिप्रेजेंटेशन। जैसे लाइन का रिप्रेजेंटेशन हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी लाइन को, जैसे हमने यहाँ पे AB एक लाइन है उसको रिप्रेजेंट करना है तो AB के ऊपर आप ये एरो जरूर मार्क करिएगा। ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, इस एरो का मतलब होता है कि लाइन कितनी भी आपकी लंबी हो सकती है, ठीक है। और लाइन सेगमेंट में आपके पास कोई भी एरो नहीं होता, सिंपल आप AB को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसके देखो आप देख सकते हो कोई एरो नहीं है, एरो रिप्रेजेंट करता है एंडलेसली आपका एक्सटेंड आप उसको कर सकते हो दोनों तरफ से, बट अगर विदाउट एरो है तो इट मींस वो आपका लाइन सेगमेंट है, ठीक है। अब रे में देखिए कैसा रिप्रेजेंटेशन है, रे का रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हो, एक तरफ से एरो है दूसरी तरफ से सिंपल, तो इट मींस ये आपकी रे होगी, एक तरफ से ही बढ़ेगी दूसरी तरफ से नहीं बढ़ेगी, वहां से वो फिक्स्ड है, ओके। अब अगला है आपके पास कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स बेसिकली आपके क्लास 6 से स्टार्ट हो जाते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जनरली हमें पता है कि 2 पॉइंट से हमारे पास एक लाइन सेगमेंट बनता है, लेकिन अगर 3 पॉइंट आ जाए या 3 से ज्यादा पॉइंट आ जाए तो ऐसी लाइन को जहां पे 3 और 3 से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन में लाई कर रहे हो उसे कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। If 3 or more points lie on the same line, अगर 3 और 3 से ज्यादा पॉइंट किसी लाइन पे लाई कर रहे हो तो they are called the collinear points, otherwise they are called the non-collinear points। अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट नहीं है तो नॉन कोलिनियर होगा, अगर 3 या 3 से ज्यादा एक ही लाइन में दिखने को मिल रहे हैं आपको तो वो तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं, ठीक है। और नॉन कोलिनियर कैसे होते हैं, जैसे आपके पास आप देखिए कोलिनियर का आपको दिख रहा है एक लाइन में 1 2 3 ABC 3 पॉइंट है तो कोलिनियर हो गया। ये नॉन कोलिनियर कैसे हुआ, इस लाइन में आपके पास देखिए सिर्फ एक पॉइंट है B जो लाइन पे लाई कर रहा है, बाकी अदर 2 पॉइंट्स A और C लाइन से बिल्कुल बाहर है, तो ये नॉन कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी कोलिनियर पॉइंट्स की डेफिनेशन हो गया। अब कोलिनियर पॉइंट्स की डेफिनेशन के बाद आपके पास आता है नेक्स्ट, कुछ लाइन्स है आपके पास वर्टिकली आपके पास पैरेलल लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ये हम पढ़ेंगे एंगल्स के बाद। पहले हम पढ़ लेते हैं एंगल्स। देखिए एंगल्स क्या होते हैं, एंगल बेसिकली आपके पास एंगल्स में आपके पास देखिए पहले हम एंगल की डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। व्हेन 2 रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट दे फॉर्म एन एंगल। जब कोई 2 रे किसी सेम पॉइंट से निकल रही होगी दे फॉर्म एन एंगल, तब वो एक एंगल बनाएंगे। जैसे कि आपके पास देखिए हमने ये पॉइंट ले लिया, एक ही पॉइंट लेना, सेम पॉइंट, इसका मतलब समझिए सेम पॉइंट, यहां से आपकी एक रे ऐसे गई और इसी पॉइंट से दूसरी रे भी चली, तो आपको दिख रहा है कि इन दोनों के बीच का जो ये वाला एरिया है इसको हम एंगल बोल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, एंगल। तो डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है when 2 rays originate from the same end point, ये देखिए सेम एंड पॉइंट है दोनों का, तो दे फॉर्म एन एंगल, ठीक है। The rays making an angle are called the arms। जो ये 2 रेज है ना, जो इन 2 रेज से तो ये एंगल बना है, तो the rays making an angle, जो ये 2 रे आपका एंगल बना रही है, इनको हम क्या बोलते हैं, आर्म्स बोलते हैं। जैसे हमारे आर्म्स होते हैं ना, वैसे एक एंगल की भी उसको एंगल को बनने वाले किससे बनता है, एंगल अपने आर्म से बनता है। तो ये 2 जो रेज होती है ये आर्म्स होते हैं आपके पास, ठीक है। तो एंगल्स के बारे में हमने ये पढ़ा। एंड तो एंगल का डायग्राम मैंने यहाँ पे बना रखा है। द रेज मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स एंड द रेज मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स एंड द एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। जो इसका एंड पॉइंट है, यानी कि जो हमने ये इस रे से ये एंड पॉइंट है, यहां से एक रे निकाली हमने, ये एक रे ये निकाली, तो ये जो एंड पॉइंट है इसको हमने क्या बोल दिया, वर्टेक्स। तो ये आपका क्या हो जाता है, ओ पॉइंट। यहाँ पे इसको हम अगर ओ नेम देते
इसको क्या बोला जाता है, इस पॉइंट को जहां से आपकी दोनों रेज निकल रही है उसको हमने आर्म बोला इस एंगल का। तो ये आपका ओ क्या होता है आपके पास, इसका वर्टेक्स हो जाता है। ठीक हो गया। तो ये तो बात हो गई आपकी एंगल की। अब टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल बहुत इजी है, क्लास 4th से करते आ रहे हैं। टाइप्स ऑफ एंगल में आपके पास सबसे पहला टाइप होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो होता है, जितने भी एंगल 90 से लेस है, an acute angle is an angle whose measure is more than 0 degree but less than 90 degree, यानी कि 0 से बड़े और 90 से कम। तो आप देखेंगे 90 डिग्री एंगल कैसा होता है आपके पास, देखिए ये 90 डिग्री मैंने एंगल बना रखा है, ये दिख रहा है आपको, ये 90 डिग्री एंगल है। इस 90 डिग्री से अगर आप देखोगे 90 डिग्री का एरिया कहां पर कितना है, ये 90 डिग्री का पूरा एरिया जहां मैं शेड कर रही हूं, तो इस 90 डिग्री से इधर नहीं जाना और ना ही 90 होना है, तो 90 से सारे कम, 90 से सारे कम। तो देखिए जितनी भी आपकी ये दिख रही है आपके पास ये लाइंस, ये सारी आपकी एक्यूट एंगल बनाएंगे। तो 90 से लेस और 0 से बड़े सारे एंगल एक्यूट एंगल के एग्जांपल क्या हो जाएंगे, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री एंड एक्स्ट्रा। ठीक है। सेकेंड आपके पास है राइट एंगल। अ राइट एंगल इज एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री। राइट एंगल क्या होता है, जिसका जो पर्टिकुलर आपके पास स्ट्रेट एकदम दोनों लाइन एक के ऊपर एक परपेंडिकुलर टाइप होगी आपकी, बिल्कुल 90 डिग्री एंगल बनाएगा। प्रोटेक्टर से देख सकते हैं ये आपका 90 डिग्री एंगल होता है, इसको हम बोलते हैं राइट एंगल। ठीक हो गया। तो टाइप्स ऑफ एंगल में आपका राइट एंगल हो गया है, एक्यूट एंगल हो गया। अब देन बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल की। ओके, तो ऑब्ट्यूज एंगल आपके पास क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल का शीट ये रही। एन ऑब्ट्यूज एंगल इज एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होते हैं जो आपके पास 90 डिग्री से ग्रेटर होंगे बट 180 से लेस होगा। तो उनका एरिया क्या है, देखिए यहाँ पे मैंने बहुत क्लियर आपको दिखाया, ये 90 डिग्री है और ये आपका 180 है। आप प्रोटेक्टर में देख सकते हैं ये 90 और ये 180 है। अब 180 की तो बात अभी छोड़ दीजिए, हमसे बोला है ऑब्ट्यूज एंगल 90 से ग्रेटर होंगे। 90 से ग्रेटर यानी कि ये 90 का एरिया है ना आपके पास, देखिए ये वाला पोर्शन पूरा 90 का, इधर वाला। अब 90 से ग्रेटर की बात करेंगे तो आप इधर वाले एरिया में जाएंगे, इस वाले एरिया में। तो इस वाले एरिया के ये सारे एंगल ऑब्ट्यूज है, बट ध्यान क्या रखना है कि ऑब्ट्यूज का आपका बाउंड्री कितनी है, सिर्फ ये जो 180 लाइन है ना, 180 से लेस, 180 से लेस यानी कि यहां तक आपके एंगल हो सकते हैं मैक्सिमम, या एक और अगर हम देख लेते यहां तक भी हो सकता है ऑब्ट्यूज। तो ये पूरा एरिया आपके पास ऑब्ट्यूज का हो जाता है, जहां पे आपका 180 से 180 नहीं होना चाहिए और 180 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बट इस 90 से ज्यादा, इस 90 से ज्यादा तो आपको इधर को मूव करेगा, 180 से लेस तो इधर को मूव करेगा। तो यानी कि ये बीच के सारे एंगल आपके ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे एंगल को एक्स बोला है, एक्स यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल। 90 से ग्रेटर, ग्रेटर के लिए साइन हम ऐसा बनाते हैं, और 180 से लेस, लेस के लिए साइन हम ऐसा बना देते हैं। तो एग्जाम्पल क्या होते हैं ऑब्ट्यूज के, 100, 120, 150, 130, ये सारे एंगल 180 से लेस है। ठीक है, और 90 से बड़े। देन अब बात करते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल तो ऑलरेडी आपको पता चल गया, ये 180 डिग्री की जो मेजर करता है वो स्ट्रेट एंगल होता है, यानी कि जो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन, सिंगल सीधी लाइन बना रहा है। तो यानी कि ये 180, अब 180 बनता किससे है, देखिए आप ध्यान से देखेंगे, अगर 180 के बीच में हम एक लाइन डाल दे तो 180 में बीच में लाइन डालने से ये वाला पोर्शन आपका 90 हो जाता है और ये वाला आपका 90 हो जाता है। तो 90 और 90 को प्लस करने से आपका पूरा 180 निकल जाता है। ठीक है, तो हमारा स्ट्रेट एंगल भी हो गया। अब बात करते हैं एंगल्स की कुछ कैटेगरीज। एंगल्स के कॉम्बिनेशन, अगर आप दो किसी एंगल को कंबाइन करते हैं तो उससे आपके क्या रिजल्ट निकलते हैं, तो उससे आपके जो रिजल्ट निकलते हैं वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री टाइप्स एंगल्स। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री से घबराने की जरूरत नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं, अ पेयर ऑफ एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ द एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री है। देखो पेयर, पेयर मतलब यानी कि दो एंगल्स, टू एंगल्स ऐसे चूज कर लीजिए जिनको ऐड करने पे 90 आए। तो देखो दो एंगल हम कैसे चूज कर सकते हैं, आप 20 डिग्री प्लस 70 डिग्री करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा, 50 प्लस 40 90 डिग्री होता है, 60 प्लस 30 90 डिग्री। तो a pair of angles are said to be complementary angles if the sum of the angles is equal to 90 degree. So angle AOB, ये डायग्राम है, एंगल AOB and BOC। AOB अगर हमने यहाँ पे 50 डिग्री लिया है तो BOC 40 लिया, तो हम दोनों को प्लस कर रहे हैं तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब
अगर ऐसे दो पेयर आपको मिलते हैं जिनका सम करने पे 90 डिग्री है तो यही दोनों एंगल आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को यहाँ पे मैंने डायग्राम के थ्रू जो बताया, तो आपको डायग्राम को एंगल रीड करना आना चाहिए। एंगल कैसे रीड करते हैं, जैसे 50 डिग्री, आपने 50 प्लस 40 तो कर दिया, लेकिन 50 डिग्री का नेम क्या है, इसका नेम है AOB, और 40 डिग्री का नेम क्या है, BOC। हमेशा एंगल जो होता है वो बीच में होता है, ठीक है, BOC। जैसे सपोज मैंने एक एंगल बनाया POR, ठीक है, तो इसको रीड कैसे करेंगे, POR, तो O एंगल आपका बीच में है तो उसको लिखेंगे कैसे, P एंगल POR, ठीक है। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गया। अब आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, अ पेयर ऑफ एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ द एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे एंगल्स के पेयर जिनको प्लस करने पे 180 डिग्री आ जाए, जैसे कि 135 और 45 का कॉम्बो आपके पास 180 बनाता है। आप प्रोटेक्टर से देखेंगे, यहां से 145 बनाइए, दूसरा वाला जो होगा इसी स्ट्रेट लाइन में वो 135 ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आप अदर एंगल भी बना सकते हैं। सपोज आपने बनाया एक एंगल इस तरीके से बनाया आपने, ये आपने ले लिया 100 डिग्री, ठीक है, तो यहां से आप ये 100 हो गया और इधर से आपका ये 80 डिग्री हो गया। तो अगर आप 100 में 80 प्लस करेंगे तब भी क्या बनना, सप्लीमेंट्री आ रहा है ना, 100 में 80 प्लस करके 180 आ रहा है, तो इट मींस ये दोनों एंगल्स कैसे हो गए आपके, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। तो एंगल AOC एंड BOC, इनको सम करने में अगर 180 आ रहा है तो इट मींस दे आर दी सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, तो हमारे पास एंगल्स का हमने प्रॉपर वीडियो इसमें एंगल्स एंड लाइंस के रिगार्डिंग बना ली है। देन अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एडजेसेंट एंगल्स एंड कुछ एंगल्स के कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे। और टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।